सोचो तुम एक ऐसी मशीन देख रहे हो जो बिना रनवे के सीधा जमीन से ऊपर उठती है, ना दौड़ती है ना स्पीड पकड़ती है, बस धीरे धीरे हवा में लिफ्ट हो जाती है। यही है हेलीकॉप्टर की सबसे खास बात और इसी वजह से नॉर्मल प्लेन से कम्प्लीटली अलग है। हेलीकॉप्टर एक स्पेशल टाइप का एयरक्राफ्ट है जो वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग करता है। मतलब जहाँ थोड़ी सी भी जगह हो, बिल्डिंग की छत, जंगल का खुला एरिया या रोड के साइड, वहां से भी उड़ सकता है। इसी फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से हेलीकॉप्टर्स का यूज उन जगहों पर होता है जहाँ प्लेन्स कभी काम नहीं कर सकते। अब सोचो जब कोई एक्सीडेंट होता है या जब किसी को इमरजेंसी में हॉस्पिटल पहुंचना होता है, तब रनवे ढूंढने का टाइम नहीं होता। यहाँ हेलीकॉप्टर लाइफ सेवर बन जाता है। इसी तरह आर्मी ऑपरेशंस, रेस्क्यू मिशंस और इवन वीआईपी ट्रांसपोर्ट भी हेलीकॉप्टर का यूज करते हैं क्योंकि ये डायरेक्टली एग्जैक्ट लोकेशन पर लैंड कर सकता है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि हेलीकॉप्टर सिर्फ ऊपर ही नहीं जाता बल्कि ये हवा में एक जगह भी रुक सकता है। इसे होवर कहते हैं। ये एबिलिटी उसे और भी पावरफुल बना देती है क्योंकि वो एक ही पॉइंट पर स्टेबल रहकर काम कर सकता है, जैसे किसी को रेस्क्यू करना या किसी एरिया को ऑब्जर्व करना। तो सिंपल वर्ड्स में हेलीकॉप्टर एक ऐसा एयरक्राफ्ट है जो फ्रीडम देता है कहीं से भी उड़ने की, कहीं पे भी लैंड करने की और हवा में रुकने की भी। अब सवाल ये आता है कि बिना विंग्स के ये सब पॉसिबल कैसे होता है। अब बात करते हैं हेलीकॉप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की, रोटर ब्लेड्स। जब भी तुम हेलीकॉप्टर देखते हो सबसे पहले ऊपर घूमते हुए बड़े बड़े ब्लेड्स दिखते हैं। इन्हें रोटर ब्लेड्स बोला जाता है और ये हेलीकॉप्टर के लिए बिल्कुल वैसे ही काम करते हैं जैसे प्लेन के लिए विंग्स। फर्क बस इतना है कि प्लेन के विंग्स फिक्स्ड होते हैं और हेलीकॉप्टर के ब्लेड्स कंटिन्यूअसली घूमते रहते हैं। सोचो अगर ये ब्लेड्स ना हो तो हेलीकॉप्टर एक सिंपल बॉडी बनकर रह जाएगा, ना वो उड़ पाएगा ना कंट्रोल हो पाएगा। ये ब्लेड्स ही एक्चुअल में हवा के साथ इंटरेक्शन करके लिफ्ट जनरेट करते हैं। जब ये हाई स्पीड से रोटेट करते हैं तो ये हवा को नीचे की तरफ धक्का देते हैं। रिस्पॉन्स में हेलीकॉप्टर ऊपर उठता है। और यहाँ एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट है, ये ब्लेड सिर्फ घूमते ही नहीं बल्कि अपना एंगल भी चेंज कर सकते हैं। इस एंगल को पिच बोला जाता है। जब पिच चेंज होता है तो हवा को पुश करने का तरीका बदल जाता है जिससे हेलीकॉप्टर ऊपर नीचे या आगे पीछे मूव कर सकता है। मतलब कंट्रोल का मेन गेम भी इन्हीं ब्लेड्स में होता है। सिंपल लैंग्वेज में समझो, रोटर ब्लेड्स ही हेलीकॉप्टर के मूविंग विंग्स है। यही लिफ्ट बनाते हैं, यही डायरेक्शन कंट्रोल करते हैं और यही हेलीकॉप्टर को स्टेबल रखते हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि अगर ये विंग्स हवा को पुश करते हैं तो एग्जैक्टली लिफ्ट कैसे क्रिएट होती है। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, लिफ्ट कैसे बनती है। यही वो पॉइंट है जहां से हेलीकॉप्टर एक्चुअली उड़ना शुरू करता है। सोचो तुम अपने हाथ से हवा को जोर से नीचे की तरफ पुश करो, तुम्हें हल्का सा ऊपर का फोर्स फील होगा। हेलीकॉप्टर भी बिल्कुल यही काम करता है बट बहुत ज्यादा पावरफुल लेवल पर। उसके रोटर ब्लेड्स इतनी स्पीड से घूमते हैं कि वो हवा को कंटिन्यूअसली नीचे की तरफ धक्का देते रहते हैं। जब हवा नीचे की तरफ पुश होती है तो उसका रिएक्शन हेलीकॉप्टर को ऊपर की तरफ लिफ्ट करता है कि वो हवा को कंटिन्यूअसली नीचे की तरफ धक्का देते रहते हैं। ये एक बैलेंस का गेम है। जितनी ज्यादा हवा नीचे पुश होगी उतना स्ट्रॉन्ग लिफ्ट ऊपर मिलेगा। इसीलिए जब पायलट ब्लेड्स की स्पीड या एंगल को बढ़ाता है तो हेलीकॉप्टर धीरे धीरे ग्राउंड से ऊपर उठने लगता है। एक और इंटरेस्टिंग चीज, लिफ्ट सिर्फ स्पीड पर नहीं बल्कि ब्लेड्स की एंगल पिच पर डिपेंड करती है। सिंपल वर्ड्स में हेलीकॉप्टर उड़ता नहीं बल्कि वो हवा को नीचे धक्का देकर खुद ऊपर उठता है। अब यहाँ एक और इंटरेस्टिंग सवाल आता है, अगर हेलीकॉप्टर सिर्फ उड़ सकता है तो वो आगे या साइड में कैसे मूव करता है। अब समझते हैं इसके पीछे का रियल साइंस, क्योंकि हेलीकॉप्टर का हवा में उड़ना सिर्फ मैजिक नहीं, पूरे फिजिक्स का गेम है। इसका बेस कॉन्सेप्ट है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, जो सिंपल वर्ड्स में कहता है कि हर एक्शन का इक्वल और अपोजिट रिएक्शन होता है। अब इसको हेलीकॉप्टर पर अप्लाई करते हैं। जब हेलीकॉप्टर के रोटर ब्लेड्स फास्ट घूमते हैं तो वो हवा को जोर से नीचे पुश करते हैं। ये है एक्शन। अब फिजिक्स के रूल के हिसाब से हवा भी उतनी ही फोर्स से हेलीकॉप्टर को ऊपर पुश करती है। ये है रिएक्शन। इसी रिएक्शन को हम लिफ्ट कहते हैं। सोचो तुम पानी में खड़े हो और अपने हाथ से पानी को नीचे दबाते हो तो तुम्हारी बॉडी थोड़ी ऊपर लिफ्ट करेगी। हेलीकॉप्टर भी बिल्कुल यही प्रिंसिपल यूज करता है, बस यहाँ मीडियम हवा और फोर्स बहुत ज्यादा पावरफुल है। एक और इंटरेस्टिंग बात, यह प्रोसेस कॉन्टिन्यूअसली होता रहता है। मतलब ब्लेड्स रुकते नहीं, वो लगातार हवा को नीचे पुश करते रहते हैं जिसकी वजह से हेलीकॉप्टर हवा में स्टेबल रह पाता है। अगर ये पुश कम हुआ तो लिफ्ट भी कम होगी और हेलीकॉप्टर नीचे आने लगेगा। सिंपल लैंग्वेज में हेलीकॉप्टर का उड़ना किसी एक चीज पर डिपेंड नहीं है, ये कांस्टेंट एक्शन और रिएक्शन साइकिल पर बेस्ड है। अब अगला सवाल और भी इंटरेस्टिंग है, अगर इतना फोर्स लग रहा है तो हेलीकॉप्टर घूम क्यों नहीं जाता। अब बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट कंपैरिजन की, प्लेन वर्सेस हेलीकॉप्टर। सोचो एक प्लेन को जब तक वो रनवे पर स्पीड नहीं पकड़ता वो उड़ नहीं सकता। उसके विंग्स तभी लिफ्ट बनाते हैं जब हवा उनके ऊपर फास्ट फ्लो करती है। मतलब प्लेन को फॉरवर्ड मूवमेंट जरूरी है, पहले दौड़ो फिर उड़ो। अब हेलीकॉप्टर को देखो, इसे ना रनवे चाहिए ना स्पीड चाहिए, ये सीधा जमीन से ऊपर उठ सकता है। क्यों? क्योंकि इसका विंग स्टैटिक नहीं होता, उसके रोटर ब्लेड्स खुद घूमकर हवा क्रिएट करते हैं। मतलब हेलीकॉप्टर को हवा का वेट नहीं करना पड़ता, वो खुद ही हवा को मूव करता है। इसी वजह से हेलीकॉप्टर एक जगह रुक भी सकता है जिसे होवरिंग कहते हैं। प्लेन के लिए ये इम्पॉसिबल है, या तो वो आगे बढ़ेगा या नीचे आएगा, लेकिन हेलीकॉप्टर एक पॉइंट पर स्टेबल रहकर काम कर सकता है, जैसे रेस्क्यू या ऑब्जर्वेशन। एक और सिंपल डिफरेंस समझो, प्लेन फास्ट और लॉन्ग डिस्टेंस के लिए बेस्ट है
और हेलीकॉप्टर फ्लेक्सिबल और टाइट जगह के लिए बेस्ट है। दोनों का काम अलग है और दोनों अपनी जगह परफेक्ट है। अब यहाँ से क्यूरियोसिटी और बढ़ती है, अगर हेलीकॉप्टर हवा में रुक सकता है तो एग्जैक्टली स्टेबल कैसे रहता है बिना हिले। अब आते हैं हेलीकॉप्टर की सबसे माइंड ब्लोइंग एबिलिटी पर, होवरिंग। होवरिंग का मतलब होता है हवा में एक ही जगह स्टेबल रहना, ना आगे बढ़ना, ना पीछे, ना नीचे गिरना। सोचो तुम हवा में लटक रहे हो बिना किसी सपोर्ट के, एग्जैक्टली यही काम हेलीकॉप्टर करता है। पर ये इतना इजी नहीं है जितना दिखता है। होवर करने के लिए हेलीकॉप्टर को एक परफेक्ट बैलेंस मेंटेन करना होता है। एक साइड उसका वेट होता है जो उसे नीचे खींच रहा होता है, दूसरे साइड लिफ्ट होती है जो उसे ऊपर पुश कर रही होती है। इस प्रोसेस में पायलट का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कंटिन्यूअसली कंट्रोल को एडजस्ट करता है ताकि हेलीकॉप्टर स्टेबल रहे। थोड़ा सा भी इम्बैलेंस हुआ तो हेलीकॉप्टर या तो ऊपर चला जाएगा या नीचे आने लगेगा। होवरिंग का सबसे बड़ा एडवांटेज है प्रिसिशन। जैसे अगर किसी बिल्डिंग की छत पर रेस्क्यू करना हो या किसी जंगल में एग्जैक्ट स्पॉट पर लैंड करना हो तो हेलीकॉप्टर बिना मूव किए वहीं रुक सकता है। इसीलिए हेलीकॉप्टर्स इमरजेंसी सिचुएशंस में इतने यूजफुल होते हैं। सिंपल वर्ड्स में होवरिंग एक परफेक्ट बैलेंस है जहां हेलीकॉप्टर हवा में रुकना सीख जाता है। अब नेक्स्ट सवाल और भी इंटरेस्टिंग है, अगर हेलीकॉप्टर रुक सकता है तो वो आगे या साइड में स्मूथली मूव कैसे करता है। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात, हेलीकॉप्टर डायरेक्शन कैसे चेंज करता है। सोचो हेलीकॉप्टर हवा में एक जगह होवर कर रहा है, अब अगर उसे आगे बढ़ना है तो वो प्लेन की तरह सीधा पुश नहीं लेता। यहाँ पूरा गेम रूटर ब्लेड्स के एंगल का है। जैसे ही पायलट कंट्रोल यूज करता है रूटर ब्लेड्स का एंगल थोड़ा टिल्ट हो जाता है। इससे क्या होता है, पहले हवा सीधा नीचे पुश हो रही थी, अब थोड़ी सी पीछे की तरफ होने लगती है। रिजल्ट, हेलीकॉप्टर को अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स मिलता है और वो आगे की तरफ मूव करने लगता है। सेम लॉजिक हर डायरेक्शन में अप्लाई होता है। आगे जाना हवा पीछे पुश, पीछे जाना हवा आगे पुश, लेफ्ट जाना हवा राइट पुश, राइट जाना हवा लेफ्ट पुश। मतलब हेलीकॉप्टर हवा को जिस डायरेक्शन में धक्का मारता है वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है। इसमें एक और स्मार्ट सिस्टम होता है जिसे साइक्लिक कंट्रोल कहते हैं। ये कंटिन्यूअसली रूटर ब्लेड्स के एंगल को एडजस्ट करता है ताकि मूवमेंट स्मूथ और कंट्रोल्ड हो। इसी वजह से हेलीकॉप्टर शार्प टर्न्स भी ले सकता है और टाइट जगहों पर इजीली मैन्यूवर कर सकता है। सिंपल लैंग्वेज में हेलीकॉप्टर हवा को कंट्रोल करके अपनी डायरेक्शन कंट्रोल करता है। अब एक बड़ा सवाल, जब इतनी पावरफुल ब्लेड्स घूम रही है तो पूरा हेलीकॉप्टर उल्टा क्यों नहीं घूम जाता। अब आते हैं एक हिडन हीरो पर, टेल रूटर। सोचो हेलीकॉप्टर के ऊपर वाले रूटर ब्लेड्स बहुत तेज घूम रहे हैं। फिजिक्स के हिसाब से जब कोई चीज एक डायरेक्शन में घूमती है तो उसकी बॉडी उसके अपोजिट डायरेक्शन में घूमने की कोशिश करती है। मतलब अगर सिर्फ मेन रूटर हो तो पूरा हेलीकॉप्टर उल्टा स्पिन करने लगेगा। यही काम आता है टेल रूटर, जो हेलीकॉप्टर के पीछे छोटा सा फैन लगा होता है। इसका मेन काम होता है उस अनवांटेड स्पिनिंग को रोकना। टेल रूटर साइड में हवा को पुश करता है जिससे एक काउंटर फोर्स क्रिएट होती है। ये फोर्स मेन रूटर के इफेक्ट को बैलेंस करती है और हेलीकॉप्टर को स्टेबल रखती है। अगर टेल रूटर ना हो तो पायलट हेलीकॉप्टर को कंट्रोल ही नहीं कर पाएगा, वो बस घूमता रहेगा। सिर्फ स्टेबिलिटी ही नहीं, टेल रूटर डायरेक्शन कंट्रोल में भी हेल्प करता है। पायलट जब इसकी स्पीड या फोर्स को एडजस्ट करता है तो हेलीकॉप्टर लेफ्ट या राइट मूवमेंट में टर्न कर सकता है। बिना आगे बढ़े भी वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर सकता है। सिंपल वर्ड्स में मेन रूटर हेलीकॉप्टर को ऊपर उठाता है और टेल रूटर उसे कंट्रोल में रखता है। अब सोचो किसी रीजन से टेल रूटर फेल हो जाए तो हेलीकॉप्टर के साथ क्या होगा। अब बात करते हैं हेलीकॉप्टर के हार्ट की, इंजन। सोचो अगर रूटर ब्लेड्स हेलीकॉप्टर के विंग्स है तो इंजन उसका पावर सोर्स है। बिना इंजन के ब्लेड्स घूमेंगे ही नहीं और बिना ब्लेड्स के लिफ्ट बनेगी ही नहीं। मतलब सिंपल सी बात, इंजन बंद हेलीकॉप्टर उड़ना बंद। हेलीकॉप्टर में जनरली पावरफुल इंजन होते हैं, अक्सर टर्बाइन इंजन। ये इतनी एनर्जी जनरेट करते हैं कि बड़े बड़े रूटर ब्लेड्स को हाई स्पीड पर घुमा सके। ये पावर डायरेक्टली ब्लेड्स तक पहुंचती है एक सिस्टम के थ्रू, गियर बॉक्स, जो इंजन की स्पीड को कंट्रोल करके रूटर तक ट्रांसफर करता है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इंजन सिर्फ ऑन ऑफ नहीं करता, पायलट उसकी पूरी एनर्जी को कंटिन्यूअसली एडजस्ट करता है। ब्लेड्स फास्ट और इफेक्टिव हो जाते हैं और जब नीचे आना हो तो पावर कम कर दी जाती है। लेकिन यहाँ एक स्मार्ट सेफ्टी कॉन्सेप्ट भी होता है। अगर इंजन में प्रॉब्लम हो जाए तब भी हेलीकॉप्टर फौरन क्रैश नहीं करता। वो एक टेक्निक यूज करता है जिसे ऑटो रोटेशन कहते हैं, जिसमें ब्लेड्स हवा के फ्लो से खुद घूमते हैं और पायलट सेफ लैंडिंग करा सकता है। सिंपल वर्ड्स में इंजन हेलीकॉप्टर को एनर्जी देता है और वही एनर्जी उसे हवा में बनाए रखती है। लास्ट पार्ट, एक इंपॉर्टेंट सवाल, इतना सब होने के बाद हेलीकॉप्टर रियल लाइफ में किन किन कामों में यूज होता है। सोचो कोई इमरजेंसी सिचुएशन है, किसी का एक्सीडेंट हो गया या किसी को फौरन हॉस्पिटल लेके जाना है, रोड पर ट्रैफिक है, टाइम कम है, ऐसे में हेलीकॉप्टर सीधा लोकेशन पर लैंड कर पेशेंट को हॉस्पिटल पहुंचा सकता है। इसी वजह से एयर एम्बुलेंस लाइफ सेवर मानी जाती है। आर्मी में भी हेलीकॉप्टर्स का बहुत बड़ा रोल है। सोल्जर्स को डिफिकल्ट एरियाज में ड्रॉप करना हो, कोई रेस्क्यू मिशन चलाना हो जहाँ पे रनवे और रोड्स ना हो, वहाँ हेलीकॉप्टर ही काम आता है।
ये माउंटेन्स, जंगल और रिमोट एरियाज में इजीली ऑपरेट कर सकता है। डिजास्टर सिचुएशंस जैसे फ्लड, अर्थक्वेक, फायर्स में भी हेलीकॉप्टर का यूज होता है। ये ऊपर से फूड, वाटर या रिलीफ मटेरियल गिरा सकता है और लोगों को सेफ जगह पर भी ले जा सकता है। इसके अलावा हेलीकॉप्टर्स का यूज ट्रैफिक मॉनिटरिंग, न्यूज कवरेज, टूरिज्म राइडर्स और वीआईपी ट्रांसपोर्ट में भी होता है। तुमने शायद देखा होगा बड़ी सिटीज में लाइव ट्रैफिक अपडेट्स भी हेलीकॉप्टर से लिए जाते हैं। सिंपल वर्ड्स में हेलीकॉप्टर सिर्फ एक फ्लाइंग मशीन नहीं बल्कि मल्टीपर्पस लाइफ सेवर है, जो उन जगहों पर जाकर काम करता है जहां और कोई व्हीकल नहीं पहुंच सकते। तो अब तुम समझ गए होगे कि हेलीकॉप्टर सिर्फ उड़ता नहीं बल्कि सिचुएशन को कंट्रोल करता है। अब जब भी तुम हेलीकॉप्टर देखोगे तुम्हें पता होगा कि इसके पीछे कितनी पावरफुल साइंस और स्मार्ट इंजीनियरिंग छुपी है। अगर ब्लेड्स का एंगल ज्यादा हो तो वो हवा को फोर्सफुली पुश करते हैं, जिससे लिफ्ट इंक्रीज हो जाती है, और जब लिफ्ट इतनी हो जाती है कि वो हेलीकॉप्टर के वेट से ज्यादा हो तो हेलीकॉप्टर हवा में उड़ने लगता है।